प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह इस चैनल पर एक नई सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। दिलचस्प और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी कई हजार साल पहले की है। ये कहानी एक ऐसी ताकतवर खातून के बारे है जिसकी कमान के नीचे बड़े ताकतवर लोग थे। वो लोग इतने ताकतवर थे कि पहाड़ों को रेजा रेजा कर देते थे। उनके महलात इतने बुलंद जगहों पर होते कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। उनके किले इतने मजबूत होते थे कि हुआ का गुजर भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता था। ऐसे लोगों पर हुक्मरानी करने वाली एक खातून थी जिसका नाम मलिका सबा था। मलिका सबा को दुनिया की ताकतवर ख्वातीन ने एक नुमाया मकाम हासिल है। मलिका सबा का तख्त टनों के हिसाब से भारी और उसके ऊपर हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी और मोती लगे हुए थे। इसके दौर में अल्लाह पाक के एक नबी हजरत सुलेमान हुक्मरान थे। हजरत सुलेमान को अल्लाह पाक ने तमाम अनस व जिन और परिंद पर हाकमियत दी। एक दिन हजरत सुलेमान ने कहा कि मुझे सारे परिंदे नजर आ रहे हैं मगर हुदहुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हदहद जैसे आएगा, अगर उसके पास कोई माकूल वजह न हुई तो मैं उसको सजा दूंगा। जैसे हदहद पहुंचा, हजरत सुलेमान ने हदहद से देर की वजह पूछी। हदहद ने कहा कि मैं आपके लिए एक खबर लाया हूँ। मेरा गुजर एक ऐसी जमीन से हुआ जहाँ पर हुक्मरान एक ताकतवर औरत थी जिसके लोग बहुत ताकतवर और कदावर थे, जिसकी कमान में एक बहुत बड़ी फौज थी। मैंने इसका तख्त देखा है जिसके ऊपर टनों के हिसाब से जवाहरात लगे हुए हैं और वो तख्त इतना महफूज है कि कोई इसको छू भी नहीं सकता। बस मैं इसी वजह से लेट हो गया कि मैं इस वादी से गुजरा। हजरत सुलेमान ने कहा कि तुम जाओ इस मलिका के पास और उसको पैगाम दो तो हमारे ताबे हो जाए या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए, और उसको कहो हम इससे बातचीत करना चाहते हैं, उसकी मेजबानी करेंगे। हुदहुद वो पैगाम लेकर इस वादी चला गया जहां मलिका सबा रहती थी। हदहद ने जब पैगाम मलिका सबा तक पहुंचा दिया तो मलिका सबा ने अपनी काबीना बुलाए, इनसे मशवरा किया, उन्हें बताया कि इस तरह का पैगाम मिला है, अब क्या करना चाहिए। फौज के कमांडर ने कहा कि हमारे पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है, हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। काबीना की तरफ से मुख्तलिफ आरा पेश की गई। आखिर में मलिका सबा ने कहा कि मुझे इस चीज का इदराक है कि हम ताकतवर हैं, मगर जिसने हमें पैगाम भेजा है लगता है वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है, तो मुनासिब यही है कि इसकी बात जाकर सुनी जाए। मलिका सबा ने हजरत सुलेमान की तरफ कूच किया। हदहद फौरन हजरत सुलेमान की तरफ आया और बताया कि मलिका सबा आपके पास आ रही है। हजरत सुलेमान ने तमाम जुनूहे और इंसानों से पूछा कि कौन है जो मेरे पास जल्दी से मलिका सबा का तख्त ला सकता है। जुनूहे में किसी ने कहा कि हम एक घड़ी तक ला सकते हैं, किसी ने कहा कि हम आपकी मजलिस बर्खास्त करने तक ला सकते हैं। हजरत सुलेमान ने कहा मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। तो इंसानों में एक इंसान ने कहा कि मैं तख्त ला सकता हूँ इतनी जल्दी कि आपकी आंख झपकने से पहले वो आदेर मौजूद होगा। इस इंसान ने मलिका सबा का टनो भारी तख्त आंख झपकने से पहले हाजिर कर दिया। हजरत सुलेमान ने इससे पूछा कि इतना वजनी तख्त इतनी दूर मुसाफत से और इतने महफूज कले से कैसे हासिल किया। तो इस शख्स ने कहा कि यह अल्लाह पाक का फजल है। मलिका सबा अपने जाओ जलाल के साथ हजरत सुलेमान की तरफ सफर कर रही थी। मलिका सबा जब हजरत सुलेमान के महल में आई तो उसकी नजर इस तख्त पर पड़ी। मलिका सबा ने दिल में सोचा कि वल्लाह ये तख्त बिल्कुल मेरे तख्त की तरह है। वो बहुत हैरान हुई जब हजरत सुलेमान ने इसको बताया कि यह तख्त तुम्हारे तख्त की तरह नहीं बल्कि यह तख्त तुम्हारा ही तख्त है। तो मलिका सबा बहुत परेशान हो गई। इसको अंदाजा हो गया कि जिसके सामने मैं बैठी हूँ ये कोई आम शख्स नहीं, जो मेरे इतने महफूज कले से मेरा इतना बारी तख्त मुझसे आने से पहले मंगवा सकता है, वो यकीनन रब का बरगुज़ीदा ताकतवर बंदा है। मलिका सबा हजरत सुलेमान पर ईमान ले आई।